2012 में बीएसटीसी हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनको व्याख्या सहित हल करते हैं और कुछ नए शब्दों से परिचित होते हैं। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह करेंगे। पहले तो पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकों के लिए आलय, ये कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति है, तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास अपना जो है सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। अब देखिए अव्ययीभाव समास में आप जानते हैं कि पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय या उपसर्ग। द्वंद्व में आप जानते हैं और शब्द का लोप, और शब्द का लोप। बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ। ये सब आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जल के लिए प्रयुक्त नहीं होता? पानी का पर्यायवाची नहीं है, तो अनंग जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव आपको जानकारी में होना चाहिए। अनंग जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अन धन अंग, यानी जिसके अंग नहीं है। तो शिव जी की तपस्या भंग की थी इसने, तो शिव जी की तीसरी आंख खुल गई थी और ये जल के राख हो गए थे। तब से ये जो है अनंग कहलाते हैं, या बिना शरीर के, बिना अंगों के। सलिल पानी को कहते हैं, तोय पानी को कहते हैं, अंबु पानी को कहते हैं। अनंग अपना जो है सही उत्तर निकल जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है जगन्नाथ, जगत धननाथ, चौथा ऑप्शन सही है। और व्यंजन संधि, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि इसका जो है सही उत्तर है, चौथा ऑप्शन। बाकी के सारे गलत हैं। स्वागत का संधि विच्छेद है स्वागत। स्वागत देखिए सुधन आगत, जिसका आना अच्छा है। स्वागत यानी सुधन आगत, आना अच्छा है। ये रे और व, इन तीनों के पहले आधा अक्षर आ जाए तो वो कौन सी संधि का उदाहरण होता है? यण संधि का उदाहरण होता है। कौन सी संधि का? यण। अब यहाँ देखिए व आ रहा है और व के पहले आधा से आ रहा है, तो ये जो आपकी यण संधि हो गई। स्वागत सुधन आगत, कौन सी संधि हो गई? यण संधि। अब यहाँ अगर आपने स्वधन आगत कर दिया ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्व का अर्थ है अपना या खुद का या खुद में आना। तो अर्थ की दृष्टि से भी अपने को पदों को देखना है, केवल नियम की दृष्टि से ही नहीं देखना। दिनानुदिन में समास है, तो दिनानुदिन का पहले अपन देख लेते हैं कि टुकड़े कैसे करेंगे। दिन धन अनुदिन, यानी दिन के बाद दिन, तो ये आपका अव्ययीभाव समास है। रातों रात, रातों रात, दिन दिन, घर घर, इस प्रकार के शब्द आ जावे तो भी वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। तत्पुरुष की बात कर ली, कारक की विभक्तियों का लोग द्विगु की बात कर ली। संख्यावाची पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। बहुव्रीहि तीसरा अर्थ निकलेगा। एक ही लकड़ी से आंकना, मुहावरे का अर्थ है एक ही लकड़ी से आंकना। मुहावरे का मतलब हो गया आपके सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, ये इसका जो है सही अर्थ है। अजात शत्रु शब्द का क्या अर्थ है? अजात शत्रु शब्द का मतलब हो गया जिसका कोई शत्रु न हो, वो क्या कहलाएगा? अजात शत्रु। मूल्यवान का विलोम शब्द, विलोम शब्द पूछा मूल्यवान का, तो मूल्यहीन। मूल्यवान का क्या हो जाएगा? मूल्यहीन। अब देखिए सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? सज्जन में उपसर्ग है सत उपसर्ग, सतधन जन। ये संधि भी ऐसे हो जाएगी, व्यंजन संधि, सत उपसर्ग। तट का पर्यायवाची, तट यानी किनारा। कूल किनारा को कहते हैं, किनारा भी कहते हैं, तीर भी कहते हैं, उपयुक्त सभी, सभी इसके सही उत्तर हैं, क्योंकि तट के सारे पर्यायवाची हैं। नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? नी उपसर्ग का पूछा इसने, और नहीं हुआ पूछा, तो नी बंद, बिल्कुल नी बंद में नी है, नी कृष्ट में नी है, निष्कर्ष में निस है, तो ये अपना ऑप्शन सही निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नियम में नी है, इसमें तीसरे में नी उपसर्ग नहीं है। अधःपतन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अधःपतन में अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ। हिंदी का उपसर्ग है अध। मित्र का समानार्थी शब्द बताना, ऐसा शब्द बताना जो मित्र का अर्थ देता हो। अरि, अरि कहते हैं शत्रु को, ये तो विलोम शब्द हो गया।
रिपु, रिपु भी कहते हैं शत्रु को, ये भी विलोम शब्द हो गया। अनुचर, अनुचर कहते हैं सेवक या जो पीछे चलने वाला होता है, जो पीछे पीछे चलते हैं वो अनुचर कहलाते हैं। और सहचर बिल्कुल सही है, मित्र का जो समानार्थी शब्द है वो सहचर है। वस्तुतः शब्द में प्रत्यय है, वस्तुतः शब्द में तय प्रत्यय है, लास्ट में तय आ रहा है, ये भी हिंदी का प्रत्यय है। परीक्षा से तात्पर्य है, परीक्षा, ये दो शब्द आपको ध्यान होंगे। एक तो आप जीवन भर ये परीक्षाएं देते आ रहे हैं, इसका मतलब जांच हो गया, क्या हो गया, जांच, जांच। और ये परीक्षा अगर आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब हो गया कीचड़, क्या हो गया, कीचड़। तो यहाँ कीचड़ कहाँ है, ये 4 में। कंकण से तात्पर्य, कंकण का मतलब वो कंगन होता है, कंकण का क्या मतलब होता है, कंगन होता है। और ये जो कंगन है, ये कंगन हो गया आपके तद्भव, तद्भव शब्द। और ये जो कंगन है ये आपके तत्सम, ये भी ध्यान होना चाहिए, पूछ लेते हैं कभी कभी। जिसे जाना न जा सके उसके लिए क्या कहेंगे, एक शब्द को उसके के लिए कहेंगे जाना न जा सके अज्ञेय, क्या कहेंगे, अज्ञेय। ज्ञेय का मतलब जिसे जाना जा सके, जाना जा सके। और ज्ञेय का मतलब जो गाया जा सके, गाया जा सके। और संज्ञेय जो संज्ञान में लाया जा सके, ध्यान में लाया जा सके। इस प्रकार 5वें का ऑप्शन नंबर 2 सही है। उपनिषदों से संबंधित के लिए उपयुक्त शब्द है, उपनिषदों से संबंधित के लिए हम कहेंगे औपनिषदिक। देखिए मूल शब्द है उपनिषद, इसमें लग गया इक प्रत्यय, तो ये हो गया आपके ऊ का बन गया औपनिषदिक, क्योंकि शुरू के स्वर में जो है ऊ जो है किस में बदल जाता है, औ में। ये बता रखा है, ध्यान दें कि जब इक प्रत्यय लगता है, इक प्रत्यय लगता है तो ए ओ या आ ये बदल जाता है आ में, ठीक है। ई हो, ई हो, ए हो, ऐ हो, ये बदल जाते हैं आपके ऐ में। और ऊ हो, ऊ हो, ओ हो या औ हो, ये बदल जाते हैं आपके औ में। दीर्घ स्वर इनका जो है हो जाता है यदि इक प्रत्यय जो लग रहा है। दयालु का विलोम शब्द है, दयालु का विलोम शब्द क्या हो गया, दयालु का विलोम शब्द हो गया निर्दय, दयालु का विलोम शब्द हो गया निर्दय। ने किस कारक का है, तो कर्ता ने, सारे चिन्ह देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये अलग होने के अर्थ में आएगा। अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, संबंध का की रा रे री, संबंध और अधिकरण में पर, और संबोधन हे ओ अरे, ये सारे जो हैं कारक चिन्ह है। तो ये दूसरे कारक का चिन्ह भी आप इसमें से देख लें, याद कर लें। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द पूछा है यहाँ, तो अंधकार का पर्यायवाची क्या हो गया, तिमिर। तिमिर किसको कहते हैं, अंधकार को कहते हैं। बाकी ये जो है अंधकार के पर्यायवाची नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द छांटना है, तो मूर्ख, तो देखिए संज्ञा और सर्वनाम की जांच कैसे करेंगे, मूर्ख लोग, शब्द को किसी शब्द के आगे लगाइए, मूर्ख लोग, लोग कैसे, मूर्ख विशेषण बता रहा है तो विशेषण हो गया। फिर देखिए प्रातः काल, काल कैसा है, प्रातः, ये भी विशेषण बता रहा है, ये भी विशेषण हो गया। विस्तृत क्षेत्र, ये क्षेत्र की विशेषता बता रहा है, ये भी क्या हो गया आपके विशेषण हो गया। और बुराई, ये भाववाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, तो
ऑप्शन नंबर अपना जो है 4 सही निकल जाएगा। जो स्वयं अपनी कठिनाई में फंसा हुआ दूसरों की विपत्ति को भला क्या दूर करेगा, इसका अर्थ कौन है? तो इसका अर्थ ऑप्शन नंबर 4 में मूल्य अपने ही पातों पर भारी है। मियाँ की जूती मियाँ की सिर, इस लोकोक्ति का अगर हम अर्थ देखेंगे, मियाँ की सूती मियाँ की जूती मियाँ के सिर, इसका है अपना अहित स्वयं करना, अपना अहित स्वयं करना, अपना हित स्वयं करना। और रजा न कजा, अब ध्यान दें, रजा का मतलब होता है इच्छा और कजा का मतलब होता है मृत्यु, मौत, यानी मौत की इच्छा। रजा न कजा, मौत की इच्छा किसी को नहीं होती। किसी को होती क्या मौत की इच्छा? किसी को नहीं होती। और कजा ही कजा यानी मृत्यु ही मृत्यु। तो ये आप ध्यान रखें, ऐसे लोकोक्तियां भी पूछी जाती है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कहावत का अर्थ है तो ये अवसरवादी होना, अपने अवसर के अनुसार जो है काम कर लेना। सिद्धांतहीन, इसे क्या कह सकते हैं अपन? सिद्धांतहीन, जिसके कोई सिद्धांत नहीं, अवसर आए और अपने सिद्धांत बदल ले। अधिकरण कारक का चिन्ह, अधिकरण कारक के चिन्ह, अभी सारे कारक के चिन्ह मैंने उधर बता दिए हैं। तो अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। फिर देखिए तलवा खियाना, तलवा खियाना जो जूते का जो तलवा होता है, वो खियाना का मतलब जब आदमी चलता है तो चलते चलते थक जाता है तो उसे कहते हैं चलते चलते थक जाना, तलवा खियाना, ये इसका अर्थ है। सही अर्थ यही है। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? पहले तो ये आना चाहिए, नीलकंठ कहते हैं शिव को, क्योंकि जहर के कारण इन्होंने जहर को गले में रोका था तो इसलिए नीलकंठ कहलाए। तो नीलकंठ शिव तीसरा अर्थ निकल गया, और तीसरा अर्थ निकलते आपके समास कौन सा हो गया? बहुरी समास हो गया। तत्पुरुष मैंने बता दिया, वापस बता दूं, तत्पुरुष कारक की विभक्तियों का लोग, द्विगु संख्यावाची, ये कारक की विभक्तियों का लोग, और कर्मधारय जो है विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय। किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि त्योहार गलत है बिल्कुल, क्योंकि त्योहार को हम लिखेंगे ऐसे। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व ये बिल्कुल सही है। तादात्म्य, ये तादात्म्य ऐसे लिखेंगे, ये गलत है। और जागृति, ये ई प्रत्यय लग गया तो जागृति ऐसे हो जाएगा, ये भी गलत है। अगर जागृत लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये सही है जागृत, पर अगर जागृति लिखना तो री स्वर हो जाएगा, ये जागृति, ये सही है। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई का शुद्ध रूप होगा तो पंडित जी ने भक्तों के लिए नहीं, भक्तों को कथाएं सुनाई, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है अपना सही हो जाएगा। नमस्ते का संधि विच्छेद कीजिए। नमः धनते, ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नमः धनते, ये नमस्ते का जो है सही संधि विच्छेद है। इस प्रकार ये 2012 के कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न थे जो परीक्षा में पूछे गए थे, सभी को हमने व्याख्या सहित हल कर दिया है और बहुत सारे नए शब्दों से हम जो है परिचित हुए हैं।